Welcome to Data Mining Lecture 31। आज हम जितना भी कोर्स कवर कर चुके हैं जीसी यूनिवर्सिटी की आउटलाइन के मुताबिक उसको रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो हमने यानी कवर नहीं किया इस सेमेस्टर के अंदर। तो होपफुली ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा क्योंकि ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक कवर कर दिए। ये आउटलाइन है जी जीसी की तरफ से। सबसे पहला टॉपिक था डाटा माइनिंग कॉन्सेप्ट्स यानी कि इंट्रोडक्शन था, वो भी हमने कवर किया। प्रिपेयरिंग द डाटा, उसमें स्टेप्स थे कुछ, डाटा रिडक्शन ये भी उसी का स्टेप था, प्री प्रोसेसिंग का ही। उसके बाद लर्निंग फ्रॉम डाटा ये भी इन्हीं के अंदर आता था। उसके बाद स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी हमने कवर किए थे जिसमें मीन, मीडियन, मॉड और क्वार्टाइल वगैरह डिस्कस हुए थे। उसके बाद डिसीजन ट्री एंड डिसीजन रूल्स ये मैंने भी डिस्कस किए थे और आप लोगों ने भी प्रेजेंटेशंस दी हैं इस पे। उसके बाद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, इसको तो बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया मिड से पहले, यानी कि यहाँ तक हमने मिड से पहले देखा था। उसके बाद फिर इंसेम्बल लर्निंग, इसके बारे में बाद में बात करता हूँ। उसके बाद है क्लस्टर एनालिसिस, ये भी प्रेजेंटेशन टॉपिक था, मैंने भी इसके ऊपर थोड़ा सा लेक्चर दिया था। ठीक है, उसके बाद एसोसिएशन रूल्स, वेब माइनिंग एंड टेक्स्ट माइनिंग ये भी आपके प्रेजेंटेशन टॉपिक्स में शामिल था। उसके बाद जेनेटिक एल्गोरिथम्स ये भी आपका प्रेजेंटेशन टॉपिक था। उसके बाद फजी सेट्स एंड फजी लॉजिक, ये तो बहुत डिटेल से डिस्कस किया गया मिड से पहले। उसके बाद विजुअलाइजेशन मेथड्स ये भी प्रेजेंटेशन टॉपिक हो गया। उसके बाद डाटा माइनिंग टूल्स में वीका, सीबीए एंड याले, इनमें से कोई एक यानी कि टूल आपको इंट्रोड्यूस करवाना था, जिसमें हमने वीका को इंट्रोड्यूस करवाया और उसका बकायदा कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एक्सप्लेन किया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, होपफुली दे विल गेट गुड मार्क्स इन सेशनल। एंड यहाँ पे अब देखा जाए तो ये कोई 16 या 18 टॉपिक्स हैं जो मेजर थे जिनको हमने कवर करना था इस पूरे सेमेस्टर के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको कवर किया है। और इसमें सिर्फ एक टॉपिक इंसेम्बल लर्निंग, ये एक छोटा सा टॉपिक है जो रह गया था, जिसके बारे में अभी मैं आपसे इसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा ये है टॉपिक क्या। बाकी इसमें रेफरेंस बुक्स जो हैं फर्दर, अगर आपका डाटा माइनिंग को मज़ीद पढ़ने को दिल करे तो ये कुछ रेफरेंस बुक्स हैं जो नीचे दिए गई हैं, इनको आपने पढ़ लेना है। ठीक है, जो लोग रिसर्च करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर, जैसे 6 सेमेस्टर वाले ख़ास तौर पे, बेटा इसमें रिसर्च भी हो जाती है डाटा माइनिंग के ज़रिए, आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप मास्टर्स की पूरी थीसिस लिख सकते हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर। ये यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है रिसर्च के पर्सपेक्टिव से। चलें जी, बात कर लेते हैं जो टॉपिक एक रहता है जिसको कहा जाता है इनसेम्बल लर्निंग। प्रीवियसली नोन क्लासिफायर्स, कुछ क्लासिफायर्स आपने मैंने पढ़ा है, कुछ आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़े होंगे, कुछ आपने एल्गोरिदम्स के सब्जेक्ट्स में पढ़े होंगे। जैसे कि डिसीजन ट्री, ये भी एक क्लासिफायर है क्योंकि ये हमें क्लासिफिकेशन करके देता है चीज़ों की। इस तरह नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम, ये भी एक क्लासिफायर ही है। उसके बाद लीनियर क्लासिफायर होता है, उसके बाद स्ट्रक्चर्ड क्लासिफायर, उसके बाद फजी क्लासिफायर, और इस तरह ये कुछ कह लें कि बड़े फेमस कोई डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के अंदर आपने ये नाम सुने होंगे, पढ़े होंगे, इम्प्लीमेंट भी किए होंगे। ये सब मिलके कोई ना कोई क्लासिफायर बनाते हैं। ठीक है, इनके जरिए प्रोग्रामिंग करते हैं हम, प्रोग्रामिंग के जरिए हम डाटा को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये क्लासिफायर्स नहीं है, हमारा टॉपिक है इनसेम्बल लर्निंग। इनसेम्बल लर्निंग क्या होती है? इंसेम्बल लर्निंग को आप कह सकते हैं कंबाइनिंग मल्टीपल लर्नर्स। ये बात जो है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंबाइनिंग मल्टीपल लर्नर्स, कि एक से ज़्यादा लर्नर्स को जब कंबाइन कर लिया जाता है तो ये प्रोसेस कहलाता है इंसेम्बल लर्निंग। यानी कि बजाय इसके कि एक क्लासीफायर यूज़ करें, आप एक से ज़्यादा मल्टीपल क्लासीफायर यूज़ करते हुए चीज़ों के ऊपर आप वो एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं डाटा माइनिंग के प्रोसेस के लिए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाया गया है एंसेम्बल लर्निंग होगी क्या, प्रैक्टिकल। और ये एक बड़ी सिंपल सी हमारी एग्जांपल है। यहाँ पे लिखा है विजडम ऑफ द क्राउड, यानी कि क्राउड का विजडम चेक करना है हमने। गेस द वेट ऑफ एन ऑक्स, किसी ऑक्स का वेट अगर आपने बताना हो। ठीक है, आपके सामने कोई जानवर खड़ा है, आपने बताना है। अब तो अगर उसकी जिसामत देख के आप बता सकते हैं जी, मतलब एक आम आदमी कि वो कह देता है ये इसका 80 किलोग्राम जो है वो वेट है। लेकिन एक स्पेशलिस्ट जो जानवर पालने वाला शख्स होगा, वो हमें एग्जैक्टली बता सकता है, एग्जैक्टली तो नहीं, वो भी राउंड अबाउट बताएगा, ये 2 मन का है, ये 80 नहीं तो 95 90 का है, 85, इसके 85 केजी वेट है। तो इसको क्या कहते हैं? एवरेज ऑफ पीपल्स वोट्स क्लोज टू द ट्रू वेट।
बेटर देन मोस्ट इंडिविजुअल मेंबर्स वोट्स एंड कैटल एक्सपर्ट वोट्स। यानी कि इंडिविजुअल मेंबर की बजाय अगर हम कैटल एक्सपर्ट्स के वोट्स को अहमियत दें और एक से ज़्यादा लोगों के वोट्स को अहमियत दें तो हम जल्दी अपने एक इम्पॉर्टेंट या जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है उस वहां तक पहुंच सकते हैं या ऑप्टिमल सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, ये कह लें, जैसे एल्गोरिथम्स में ऑप्टिमल सोल्यूशन के बारे में कहा जाता है। ठीक है। इंचुएटिवली द लॉ ऑफ लार्ज नंबर, यहाँ पे द लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगा हुआ है, यानी कि जो ज्यादा लोग कहेंगे या वोटिंग करा लें, जो ज्यादा लोगों की वोटिंग होगी वही एक्सपेक्टेड आउटपुट होगी। तो यही तरीकाकार इंसैम्बल लर्निंग के अंदर होता है जिसमें हम मल्टीपल लर्नर्स को कंबाइन कर लेते हैं। होता क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। इंसैम्बल लर्निंग, an ensemble of classifier is a set of classifiers whose individual decisions are combined in some way to classify new examples। बिल्कुल वही बात जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी कि इंसैम्बल ऑफ क्लासीफायर एक असल में सेट ऑफ क्लासीफायर ही होते हैं, लेकिन होता क्या है कि इंडिविजुअल डिसीजंस आर कंबाइंड। इसमें जो जितने भी हर क्लासीफायर का अपना एक डिसीजन है, तमाम इंडिविजुअल डिसीजंस को कंबाइन कर लिया जाता है किसी एक खास तरीके के जरिए या वोटिंग के जरिए कह लें, ताकि हम अपनी न्यू एग्जांपल्स को प्रॉपरली क्लासीफाई कर सकें। इसको कहा जाता है इंसैम्बल लर्निंग। ठीक है। और ये ज्यादा हेल्पफुल है, अगर बजाय इसके कि आप इंडिविजुअल लर्नर यूज करें आप मल्टीपल लर्नर यूज करें। लेकिन डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम पे कि आपने कौन सा क्लासीफायर लेना है। फॉर एग्जांपल उस पे नियरेस्ट नेबर और डिसीजन ट्री ये दोनों बेस्ट हैं, लेकिन उस पे फजी बेस्ट नहीं है। इसका मतलब हमें फजी नहीं लेना चाहिए, नियरेस्ट नेबर या दूसरा जो हमने कहा है डिसीजन ट्री, उन दोनों का जरिए उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए और वो दोनों का सोल्यूशन जो है ऑलमोस्ट हमें एग्जैक्ट या ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ ले जाएगा। उसके बाद क्या है, इंसेबल लर्निंग के अंदर आता है डाइवर्सिटी वर्सेस एक्यूरेसी के। कैसे पता चलता है किसी भी जो क्लासीफायर है उसकी डाइवर्सिटी क्या है या उसकी एक्यूरेसी क्या है। एन इंसेम्बल ऑफ क्लासीफायर मस्ट बी मोर एक्यूरेट देन एनी ऑफ इट्स इंडिविजुअल मेंबर। कि जो इंसेम्बल्ड क्लासीफायर बना है, यानी कि जो कॉम्बिनेशन से बनने वाला क्लासीफायर है, उसका रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट होना चाहिए बजाय किसी एक खास मेंबर के या खास क्लासीफायर के। इसको कहा जाता है एक्यूरेसी। द इंडिविजुअल क्लासीफायर composing an ensemble must be accurate and diverse। An accurate classifier is one, accurate classifier वो होता है जो कि that has an error rate better than random when guessing new examples। जब हम कोई न्यू एग्जांपल ले रहे हो, इसका जो एरर रेट है वो एक दूसरे क्लासीफायर से ज्यादा अच्छा होना चाहिए, तो इसको हम कह देते हैं हमारे वाला क्लासीफायर जो है वो एक्यूरेट है। यानी कि एक्यूरेट क्लासीफायर is one that has an error rate better than random। यानी कि किसी भी रैंडम क्लासीफायर की निस्बत हमारा जो क्लासीफायर है उसका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि जो हमने क्लासीफायर लिया है वो एक इंसेम्बल्ड क्लासीफायर है, वो कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक क्लासीफायर है। उसके बाद टू क्लासीफायर्स आर डाइवर्स। हमेशा जो दो क्लासीफायर होते हैं ये डाइवर्स कब होते हैं, इफ दे मेक डिफरेंट एरर ऑन न्यू डाटा पॉइंट, कि उन्हें कोई नई एग्जांपल दिखाई गई, पहले प्रीवियसली कुछ और डाटा पे ट्रेन थे, अब उन्हें नई एग्जांपल दिखाई गई, लेकिन एक कह रहा है कि उसका सोल्यूशन जो है वो फॉर एग्जांपल 80 kg, दूसरा कह रहा है नहीं उसका जो है वो 120 kg। अब 80 और 120 kg का दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसको कहते हैं डाइवर्सिटी। तो इसका मतलब है दो क्लासीफायर डाइवर्स तब होंगे जब वो न्यू एग्जांपल, कोई नई एग्जांपल देखेंगे उसके ऊपर उनका टोटली उनका जो रिजल्ट होगा मिसमैच कर रहा होगा, तो हम कह देंगे दो क्लासीफायर्स जो हैं वो कह लें कि दो क्लासीफायर्स जो हैं वो डाइवर्स हैं। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम इंसेम्बल लर्निंग कर रहे हो तो ऐसे दो क्लासीफायर्स को लिया जाए जो कि जिनकी एक्यूरेसी जिनकी एक्यूरेसी एज कंपेयर टू डाइवर्स, जिनकी एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा है। तो ये वो टॉपिक था एक छोटा सा जो कि इंसेम्बल लर्निंग के नाम से जाना जाता है। तो ये डाटा माइनिंग का टोटल कोर्स था। तो होपफुली कि अब आप लोग फाइनल के लिए रेडी होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।